अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शेरी इस्तिलाहात। जब कोई लफ्ज़ अपने लग़वी मायने की बजाय किसी मख़सूस मायने में इस्तेमाल हो, जिसके बारे में माहिरीन इल्म फ़न मुत्तफ़िक़ हों, इसे इस्तिलाह कहते हैं। हर इल्म और फ़न की अपनी मख़सूस इस्तिलाहात होती हैं, जिनकी मदद से इस इल्म या फ़न को आसानी से समझा जा सकता है। इसी तरह शायरी की भी कुछ इस्तिलाहात हैं, ठीक है, जिनको शेरी इस्तिलाहात कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है शेरी इस्तिलाहात। सबसे पहले है शेर। शेर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके लग़वी मायने जानना बूझना के होते हैं, लेकिन इस्तिलाही तौर पर शेर कलाम में मौज़ू को भी कहते हैं, जिसमें तासीर और हुस्न अदा का होना लाजिम होता है। शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, ये तो आप सबको मालूम है। सबसे पहले मिसरे का लफ्ज़ी मतलब क्या है? दरवाज़े का एक तख्ता। और इस्तिलाही तौर पर शेर का आधा हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? मिसरा कहलाता है। नंबर 3 पे है बैत। बैत का लग़वी मानी है घर, और जबकि शेर इस्तिलाह में उस शेर को कहा जाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों। जैसे दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। अब देखें, इसमें दोनों काफ़िया जो है सेम है, अभी, ठीक है। वो शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया, उसे क्या कहते हैं? बैत कहते हैं। शायर का लफ्ज़ी मतलब साहिब शाऊर है, यानी सूझबूझ रखने वाला, लेकिन इस्तिलाही तौर पर वो शख्स शायर कहलाता है जो अपने ख़यालात को शेरी जामा पहनाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? शायर कहलाएगा। तख़ल्लुस का लफ्ज़ी मतलब है जुदा हो जाना, रिहाई पाना, या ख़ालिस हो जाना भी हम कह सकते हैं। और शेरी इस्तिलाह में तख़ल्लुस शायर का वो मुख्तसर नाम है जो वो अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है। उसके बाद गज़ल के लग़वी मानी हैं औरतों से बातचीत करना, या हिरन के मुंह से निकली हुई दर्दनाक आवाज़ को भी गज़ल कहते हैं। यानी जब कभी हिरन के सींग किसी झाड़ी में फंस जाए, वो बचाने की कोशिश करे लेकिन वो ख़ुद को ना बचा पाए, और उस दर्दनाक आवाज़ को भी गज़ल कहा जाता है। गज़ल का हर शेर जुदागाना हैसियत का हामिल होता है। इसका पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। हर गज़ल का पहला शेर मतला नहीं होता और हर गज़ल का आखिरी शेर मक्ता नहीं होता। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।